इताची ने गांव का रहस्य जानने के लिए अपने तंत्र मंत्र का सहारा लिया। तुरंत ही उसकी आंखों के सामने वही गैवियार्ड की टूटी फूटी हवेली दिखाई देने लगी। हवेली के भीतर एक भयानक एहवान मंडल बना था और उसके बीच में थुंग थुंग का मरा हुआ शरीर रखा हुआ था। चारों तरफ हजारों आत्माएं भटक रही थीं। इताची बोला, अगर हमें इस गुड़िया को रोकना है तो हवेली में मौजूद उस मरे हुए थुंग थुंग को अग्नि में जलाना होगा और इस एहवान मंडल को हमेशा के लिए मिटाना होगा। थुंग थुंग बोला, आप लोग गुड़िया को रोके रखो, मैं हवेली जा रहा हूँ। इतना कहकर वह तुरंत निकल पड़ा। नदी पार करता हुआ पुल से होकर आखिरकार वह उस खंडहर हवेली के बाहर पहुंचा। जैसे ही वह अंदर गया, सामने वही एहवान मंडल था और बीच में उसके पिता का शव रखा हुआ था। वह अपने पिता की लाश को उठाकर श्मशान ले गया और अग्नि के हवाले कर दिया। फिर वह वापस हवेली में लौटा, जहाँ दीवार पर लिखा मिला, इस एहवान मंडल को भस्म करने के लिए तंत्र विद्या वाले व्यक्ति का बलिदान आवश्यक है। थुंग थुंग बिना देर किए मंडल के पास गया और अपनी शक्तियों से उसे नष्ट करने की कोशिश करने लगा। पर तभी अचानक उसके शरीर के टुकड़े हवा में उड़ गए। उसकी चीख से पूरा गांव कांप उठा। रात में अचानक धुआं फैलने लगा। धुएं के अंदर से वही शैतानी गुड़िया बाहर आई और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी से गांव वाले डर के मारे थर थर कांपने लगे। गुड़िया ने अपने भयानक रूप में आकर अपनी आंखों से लेजर निकालना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में जमीन पर लाशों का ढेर लग गया। तभी इताची दौड़ते हुए आया और चिल्लाया, तुम आखिर चाहती क्या हो? कितने लोगों की जान लोगी? गुड़िया पागलों की तरह हंसती रही और फिर तेज रोशनी के साथ गायब हो गई। अगले दिन इताची ने गांव वालों को सारी सच्चाई बताई। अब गुड़िया बेहद शक्तिशाली हो चुकी है। उसकी लेजर वाली आंख से कोई नहीं बच सकता। गांव वाले बोले, बाबा इसे खत्म करने का कोई तरीका तो होगा? इताची ने आंखें बंद की और ध्यान में उसे फिर वही टूटी हवेली, वही एहवान मंडल नजर आया जिसमें सैकड़ों आत्माओं की शक्ति भरी थी। एक दिन जब गुड़िया लोगों पर लेजर से हमला कर रही थी, मनु उसे रोकने गया, लेकिन गुड़िया ने उसे भी पल भर में भस्म कर दिया। इताची बोला, अगर उस गुड़िया को हमेशा के लिए खत्म करना है तो मुझे अपनी बलि देनी पड़ेगी। यह कहकर वह तुरंत हवेली की ओर चला। कुछ ही देर में वह अंदर पहुंचा। सामने वही एहवान मंडल खड़ा था। इताची बिना झिझक उसके भीतर चला गया और अगले ही पल एक तेज धमाके के साथ उसका शरीर फट गया। उधर गुड़िया हवा में तड़पने लगी। धीरे धीरे उसका अस्तित्व मिटने लगा और आखिरकार वह हमेशा के लिए गायब हो गई। गांव में फिर से शांति लौट आई। लोगों ने इताची की याद में एक बड़ा सा स्टेचू बनवाया। गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करो और अगर तुम भी राय स्टार के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।